दोस्तों, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर लगातार कर्मचारियों की परेशानियां, उनके मुद्दों को हाईलाइट कर रहा है। इसी के बीच होमगार्ड जवानों के बहुत सारे मुद्दों को हाईलाइट किया गया है। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बोले हजारीबाग एडिशन में यहाँ पर प्रकाशित किया गया है कि भाई हर साल वही सवाल, जवानों को कब मिलेगा स्थायित्व व सम्मान। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है पूरे डिटेल से आपको बताऊंगा, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, जानकारी पसंद आए वीडियो को लाइक करके शेयर करना। नीचे कमेंट बॉक्स में आकर अपने राज्य का नाम लिखकर ज़रूर लिख देना होमगार्ड न्यूज़ टुडे, जिससे कि दोस्तों आगे इस तरह की अपडेट देने में मदद मिलेगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है, आम लोगों के बीच होमगार्ड एक जाना पहचाना नाम है। चौक चौराहा, मेला, परीक्षा, चुनाव, आपदा और अन्य मौक़ों पर हर जगह ये दिखते हैं। वर्दी तो ये भी पहनते हैं, परंतु ये जिला पुलिस के समकक्ष नहीं हैं। हजारीबाग के गृह रक्षक साल भर काम चाहते हैं, पर इन्हें मात्र 4 महीने ही काम मिलता है। इसी 4 महीने का वेतन भी मिलता है और किसी भी तरह की कोई सुविधा या भत्ता नहीं दिया जाता है। 4 माह के वेतन से ही इन्हें अपने परिवार चलाना पड़ता है। बोले हजारीबाग कार्यक्रम के दौरान होमगार्ड जवानों ने हिंदुस्तान को अपनी पीड़ा बताई। अब देखिए होमगार्ड जवानों की पीड़ा क्या क्या है, यहाँ पर इन्होंने पूरे डिटेल से लिखा हुआ है। होमगार्ड बारंबार सरकार से गुहार और शिकायत कर चुके हैं कि हमें भी जिला पुलिस की तरह नियमित किया जाए, ताकि हम इस सेवा में एक बेहतर भविष्य देख सकें। इन्हें पीएफ भी नहीं मिलता है, ये बिहार की तर्ज पर पीएफ चाहते हैं। इसके अलावा इन्हें हर 4 साल पर नामांकन का बॉन्ड भरना पड़ता है। गृह रक्षक चाहते हैं कि यह प्रक्रिया बंद हो, क्योंकि बार बार नामांकन से इन्हें गुजरना पड़ता है। इन्हें पहले 303 हथियार का प्रशिक्षण दिया गया था, अब इंसास, AK-47 पिस्टल का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि विधि व्यवस्था में तैनाती होने पर हथियार का पूर्व प्रशिक्षण होने से कोई समस्या ना हो। महिला पुलिसकर्मियों को नगर क्षेत्र में काम मिले, विशेषकर जेल, ट्रैफिक, यूनिवर्सिटी, CCL इत्यादि में। रात्रि ड्यूटी और संवेदनशील जगहों पर महिलाओं को सेवा देने में कठिनाई ना हो। इन्हें वर्दी का भत्ता भी बेहद मामूली मिलता है, 4 साल में केवल एक बार में भत्ता मिलता है, जबकि जिला पुलिस में बेहतर व्यवस्था है। ये लोग इस मामले में भी जिला पुलिस के समतुल्य सुविधा चाहते हैं। वरिष्ठ अधिकारी ने इन्हें बताया कि वर्दी के मामले में बात उठाई गई थी, जिसका समाधान पिछली मीटिंग में हो गया है। इनकी सेवा में छुट्टी का कोई प्रावधान नहीं है, जितने दिन काम करोगे उतने दिन का वेतन मिलता है, जबकि वर्दी पहनने वाली अन्य सभी सेवाओं में छुट्टी और सभी सेवा शर्तें दी जाती हैं। यह केवल होमगार्ड के साथ लंबे समय से भेदभाव हो रहा है। वैसे तो इनकी औपचारिक स्थापना 6 दिसंबर 1946 को ही थी, परंतु आज तक सेवा के लोग नियमित होने की मांग कर रहे हैं। देश की आज़ादी के बाद कई वर्दीधारी संगठन बने, अर्धसैनिक बल बने, वे सब नियमित हो चुके हैं। यहाँ वहाँ इस तरह कुछ महीने काम का प्रावधान नहीं है। बहाली में विशेष छूट मिले, गृह रक्षक लंबे समय तक अवैतनिक रूप से काम करते हैं। इस कारण उनकी उम्र बढ़ जाती है और जब बहाली आती है तो उन्हें किसी प्रकार की छूट या आयु कोटा कोई भी छूट नहीं मिलती है, जिससे इनका समय और जीवन बर्बाद हो जाता है। ये लोग चाहते हैं कि आयु में कम से कम 10 साल की छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि हम लोग पहले से ही इस तरह का कार्य कर चुके हैं। जब फ्रेश भर्ती होती है तो इनमें नए लड़कों को मौका ज़्यादा मिलता है, क्योंकि हम लोग 18 या 20 साल के लड़कों की तुलना में ज़्यादा दौड़ भाग नहीं कर सकते। इसी तरह होमगार्ड में भी जब पेड स्टाफ की बहाली हो, तब हम लोगों को पूर्ण आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि हम पहले से ही होमगार्ड में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जबकि होता यह है कि पेड स्टाफ में भी बाहर के लड़कों को समान अवसर मिलता है। हमारे लिए किसी तरह की कोई छूट नहीं रहती है, उसमें हम लोग बाहर हो जाते हैं, और जिला पुलिस में भी छूट न मिलने के कारण बाहर हो जाते हैं, जबकि हम लोग जिला पुलिस के साथ मिलकर सेवा देते हैं। इस कारण हमारे लिए होमगार्ड में रहकर सेवा देना कठिन हो जाता है। उम्मीद लगाएं कि होमगार्ड सेवा शर्तों को सरकार समय पर बदल कर आज की ज़रूरत के हिसाब से कर देगी, परंतु इसके लिए बहुत लंबा इंतजार करना पड़ता है। कुछ चीज़ों में बदलाव तो हुआ है, लेकिन मुख्य मांग सेवा नियमितीकरण आज तक पूरी नहीं हो पाई है। अनुज गौतम है, उन्होंने ये पूरा लेख प्रकाशित किया है। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने कई चीज़ें हाईलाइट कर रखी हैं। सुविधाएं मिलें तो बने बात, उसके बारे में बता रखा है। होमगार्ड जिला पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं, फिर भी इनकी सेवा शर्तें बेहद कमज़ोर हैं।
ना छुट्टी, ना वेतनमान, ना वर्दी भत्ता, सब कुछ नाम मात्र का है। होमगार्ड महिलाओं को भी रात्रि ड्यूटी या संवेदनशील स्थानों पर बिना किसी विशेष सुविधा के काम करना पड़ता है। वर्दी भत्ता 4 साल में एक बार मिलता है, जबकि जिला पुलिस को हर साल बेहतर सुविधाएं मिलती हैं। होमगार्ड चाहते हैं कि समान सेवा के बदले समान सुविधा मिलें, लेकिन सरकार अब तक इस पर ध्यान नहीं दे रही है। नौकरी स्थायी नहीं होने से परेशानी उसके बारे में बता रखा है। होमगार्ड को 303 की ट्रेनिंग मिलती थी, अब इंसास, AK-47 और पिस्टल का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। उनका उद्देश्य विधि व्यवस्था में इन्हें सक्षम बनाना, पर सवाल यह है कि इतनी मेहनत और तैयारी के बावजूद इनकी सेवा स्थायी क्यों नहीं होती। हथियार चलाना सिखाया जा रहा है, लेकिन भविष्य की कोई गारंटी नहीं है। सरकार की नीति में विरोधाभास साफ दिखाई देता है। प्रशिक्षण के नाम पर सब कुछ दिया जा रहा है, लेकिन नियमित बहाली का मुख्य मांग अब तक अधूरी है। बहाली में भी नहीं मिलती छूट, उसके बारे में बता रखा है। होमगार्ड वर्षों तक सेवा देते हैं, लेकिन जब नई सरकारी बहाली आती है तो इन्हें उम्र अनुभव का कोई लाभ नहीं मिलता है। नए युवकों के मुकाबले करना इनके लिए कठिन होता है। इनका कहना है कि कम से कम 10 साल की उम्र सीमा में छूट हो, आरक्षण मिलना चाहिए। पेड स्टाफ की बहाली में भी इन्हें बाहर कर दिया जाता है, इससे उनकी वर्षों की सेवा बेकार चली जाती है। चाहते हैं कि पहले से सेवा दे रहे गृह रक्षकों को प्राथमिकता और विशेष आरक्षण मिले। अब देखिए, इन्होंने यहाँ पर हाईलाइट कर रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर समस्याओं का नहीं हो रहा समाधान, उसके बारे में बता रखा है। होमगार्ड जवानों ने अपनी मांगों को लेकर कई बार राज्य स्तर पर तो कई बार जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। बावजूद इसके इनकी मांगों पर कोई पहल नहीं की गई है। हाल ही में रांची में 1 महीने के ज़्यादा समय तक धरना दिया गया, बावजूद इसके सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। यूपी और बिहार में होमगार्ड को बेहतर सेवा शर्तें मिल रही हैं, लेकिन झारखंड में हालात जस के तस हैं। होमगार्ड चाहते हैं कि सेवा नियमितीकरण, PF, छुट्टी, भत्ता जैसी बुनियादी मांगें पूरी हों। सरकार अगर चाहे तो नीति बनाकर इनकी समस्याओं का स्थायी समाधान कर सकती है, वरना आंदोलन ही इनका आखिरी आवाज़ बनेगा। अब देखिए, इन्होंने यहाँ पर हाईलाइट कर रखा समस्या और सुझाव, उसके बारे में देख लीजिए। साल में केवल 4 महीने ही काम मिलता है, बाकी समय बेरोजगारी में गुजरता है। PF, मेडिकल, अवकाश या पेंशन जैसी सुविधाएं होमगार्ड जवानों को नहीं मिलती, उसके बारे में बता रखा है। होमगार्ड के जवानों को हर 4 साल पर दोबारा नामांकन का बॉन्ड भरना पड़ता है। नंबर 4 पर वर्षों की सेवा के बावजूद नई बहाली में कोई आयु या अनुभव आधारित छूट नहीं मिलती। नंबर 5 पर 4 साल में एक बार मामूली वर्दी भत्ता मिलता है और वेतन बहुत कम है। इधर इन्होंने लिख रखा है नंबर 1 पर आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट और पेड स्टाफ की बहाली में पूर्ण आरक्षण दिया जाए। नंबर 2 पर वर्दी भत्ता सालाना मिले और हथियार प्रशिक्षण के अनुरूप मानदेय भी मिलना बढ़ाया जाए। नंबर 3 पर पुलिस बल की तरह PF, छुट्टी, भत्ता, बीमा और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। नंबर 4 पर बार बार नामांकन की बाध्यता खत्म कर एक बार में स्थायी सेवा दी जाए। नंबर 5 पर होमगार्डों को भी पुलिस की तरह साल भर ड्यूटी और स्थायी पद दिया जाए। अब देखिए, इन्होंने यहाँ पर आप देख रहे होंगे लिखे हुए हैं, यहाँ पर रोहित आनंद है, जिला कमांडेंट गृह रक्षा वाहिनी हजारीबाग। क्या कह रहे हैं? गृह रक्षकों की विभिन्न मांगों को हमने वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया है। कुछ मांगों का समाधान हो चुका है, जैसे ड्यूटी संबंधित व्यवस्था। अन्य मांगों पर भी विचार जारी है। आगामी बैठकों में विस्तृत चर्चा के बाद उचित समाधान निकाला जाएगा। हम सकारात्मक परिणाम की आशा कर रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर श्याम सुंदर प्रसाद हैं, जिला अध्यक्ष हैं गृह रक्षक वाहिनी के। क्या कह रहे हैं? हमारी मांग है कि सरकार गृह रक्षकों को साल भर काम दे, पेंशन, बीमा की व्यवस्था, सुविधा भी मुहैया कराई जाए। 4 साल पर बॉन्ड भरने की प्रक्रिया समाप्त हो। वर्दी और अन्य भत्ते जिला पुलिस के समकक्ष हों। इससे समाज के युवा सम्मान पूर्वक इस सेवा से जुड़ सकें और राष्ट्र सेवा में योगदान दे सकें। तो बहुत बढ़िया करके इन्होंने यहाँ पर प्रकाशित किया। सभी मांग है जो जवानों की वो यहाँ पर इन्होंने पूरी हाईलाइट कर दी हैं, पूरा डिटेल से बता दिया है। एक तो लगातार ड्यूटी इनको मिल पाए, PF जरूर कटे, बीमा का लाभ मिले, ठीक है, और वर्दी भत्ता हर साल मिलना चाहिए, ठीक है, वो सब कुछ मिलना चाहिए जो एक पुलिस के सिपाही को मिलता है। दोस्तों, राय आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आके लिखिए। जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबाएं, ताकि फ्यूचर में हमारा हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए। फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।